के इस लेक्चर में हम देखेंगे सेशन स्टोरेज के बारे में। ओके, तो ये सेशन स्टोरेज क्या होता है और फिर इसे हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सेशन स्टोरेज एक वेब एपीआई है यहाँ पे, जो कि जिसका इस्तेमाल होता है कि टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए ब्राउज़र के अंदर। तो डेटा हम सेशन स्टोरेज उसको कहा जाता है। तो सेशन का मतलब ये होता है कि करंटली हमारा पेज जो है ब्राउज़र के ऊपर लोड हो चुका है और करंटली हम उस पेज के ऊपर कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। मतलब जो भी एक्टिव पेज होता है उसको हम सेशन कहते हैं, और जो भी एक्टिव पेज का जो भी डेटा है हम टेम्पररी ब्राउज़र के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो उसी को कहा जाता है सेशन स्टोरेज कहा जाता है। तो ब्राउज़र हमें टेम्पररी लोकेशन प्रोवाइड करता है जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा को टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। अब सेशन स्टोरेज का जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो सिर्फ अगर ब्राउज़र क्लोज कर देते हो तो डेटा रिमूव हो जाता है, या फिर आपका कोई टैब है तो टैब को क्लोज करने के बाद डेटा आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेशन स्टोरेज एक टेम्पररी डेटा क्या करता है, स्टोर करता है हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो अभी हम सेशन स्टोरेज के बारे में यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर करेंगे हम और इसे यहाँ पे सेशन स्टोरेज। ओके, सेशन स्टोरेज। अब सेशन स्टोरेज फोल्डर मैंने बनाया है, इसको मैं ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे वीएस कोड वीएस कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेज बना देंगे हम। यहाँ पे index.html नाम से पेज बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे HTML हमने लिखा है यहाँ पे, ये HTML5 है यहाँ पे, जहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखा है इसका मतलब HTML5 है यहाँ पे ये। ठीक है, हमें कोड करना है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखना है आपको और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन स्टोरेज के अंदर हमें डेटा स्टोर करना है यहाँ पे। तो सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट हमें ऑलरेडी अवेलेबल किया गया है यहाँ पे, सेशन स्टोरेज डॉट उसकी सेट आइटम नाम की मेथड है यहाँ पे। ठीक है, अब सेट आइटम मेथड के अंदर हम दो तरीके से डेटा उसको अंदर सेंड करते हैं। एक करता है की और दूसरा होता है यहाँ पे वैल्यू होता है यहाँ पे। ठीक है, तो की जैसे मैं यूज़र नेम करके स्टोर करता हूँ, यूज़र नेम जैसे कि abc@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़र नेम की है और ये वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा डेटा की वैल्यू पेयर में क्या होता है, स्टोर होता है सेशन स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो जैसे भी मैं इसको रन कर दूंगा, इस पेज को राइट बटन क्लिक करके क्रोम के अंदर मैंने इसको रन किया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको देखना चाहता हूँ सेशन स्टोरेज को, तो राइट बटन क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाना है आपको, और यहाँ पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन टैब। तो एप्लीकेशन टैब के अंदर यहाँ पे मिलेगा सेशन स्टोरेज यहाँ पे। तो सेशन स्टोरेज को हम एक्सपांड करेंगे और यहाँ पे ये हमारा फाइल है, तो यहाँ पे डेटा आ गया है। यूज़र नेम यहाँ पे क्या है हमारा, abc@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोर हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इस ब्राउज़र को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये डेटा ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिमूव हो जाएगा हमारा डेटा। ठीक है, तो जैसे कि मैं ब्राउज़र को यहाँ पे टैब को क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे, और इस फाइल को यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया, और फिर इस पेज को मैं ओपन करता हूँ। डेटा यहाँ पे हमें दिखता है या नहीं दिखता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखने के बाद ये एप्लीकेशन टैब है और यहाँ पे सेशन स्टोरेज, यहाँ पे डेटा हमारा रिमूव हो चुका है। मतलब डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं है, यहाँ पे डेटा टेम्पररी स्टोर होता है सेशन स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो यहाँ पे सेट आइटम मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं डेटा को यहाँ पे सेट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो डेटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ये यूज़र नेम abc@gmail.com। ठीक है, नाउ हम सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे सेट आइटम, सेट डेटा टू सेशन स्टोरेज। ओके, ना अभी हम देखेंगे गेट डेटा फ्रॉम सेशन स्टोरेज। गेट डेटा फ्रॉम सेशन स्टोरेज।
ठीक है। अब सेशन स्टोरेज के अंदर हमने डेटा को तो सेट किया है, अभी डेटा को हमें क्या करना है, गेट करना है, मतलब वापस लेना है डेटा को जिसको हमने स्टोर किया था। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेशन स्टोरेज के अंदर अपना डेटा है, तो हियर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी मुझे डेटा को गेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करने के बाद भी डेटा हमारा परसिस्ट है यहाँ पे, जब तक हम इस सेशन को क्लोज नहीं करते इस वेब पेज को। तो हम यहाँ आपको डेटा लेना है, तो लेट डेटा नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको, और यहाँ पे सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट आपको लेना है, डॉट उसकी गेट आइटम नाम की मेथड है यहाँ पे। ठीक है, तो गेट आइटम मेथड को आपको जो डेटा लेना है उस डेटा की की पास करनी है। जैसे मुझे यूज़र नेम लेना है, तो यूज़र नेम की पास कर दी, तो जो भी यूज़र नेम है हमारे यहाँ पे, ये यूज़र नेम, उसकी वैल्यू जो ये वैल्यू क्या करेगी, ये रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू डेटा के अंदर चली जाएगी, और यहाँ पे अलर्ट कर देंगे हम डेटा को इस तरीके से, सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रेश करूँगा मैं यहाँ पे, तो ये देखो हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, जो कि हमने ऑलरेडी सेशन स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे डेटा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को गेट भी कर सकते हो जो सेशन स्टोरेज के अंदर अपने डेटा को रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड आइटम है, यहाँ पे नंबर 4, रिमूव डेटा फ्रॉम सेशन स्टोरेज। ठीक है, अब सेशन स्टोरेज के अंदर हमने डेटा तो यहाँ पे लिखा है और स्टोर तो किया है यहाँ पे, ये इस तरीके से। तो हमें डेटा को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना है सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम नाम है, और हमें की पास करनी है, किस की का डेटा हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमारी की है यूज़र नेम, तो जो भी यूज़र नेम का डेटा है यहाँ पे वो क्या होगा, ये यूज़र नेम की के ऊपर का डेटा, ये रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं इसको रन कर दूँगा तो यहाँ पे ये डेटा यहाँ का क्या हो गया है, यहाँ पे रिमूव हो चुका है यहाँ पे डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेशन स्टोरेज का डेटा भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर 5th नंबर यहाँ पे, सेशन स्टोरेज क्लियर ऑल डेटा फ्रॉम सेशन स्टोरेज। ओके, तो सेशन स्टोरेज में का सारा डेटा अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेशन स्टोरेज के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करके रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको फिर से सेशन स्टोरेज डॉट, यहाँ पे यूज़र नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड, और यहाँ पे की लिखूँगा यूज़र टाइप एंड एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा यहाँ पे लिखा है, एम्प्लॉय आईडी 1202, और यूज़र टाइप है यहाँ पे एडमिन, और पासवर्ड है abc@123। ठीक है, और ये यूज़र नेम है। तो इतना डेटा मैंने क्या किया है, सेशन स्टोरेज के अंदर सेव करके रखा है यहाँ पे। अब मैं इसको रन करके रखूँगा तो यहाँ पे इतना डेटा आ चुका है यहाँ पे सेशन स्टोरेज के अंदर। ये सारा डेटा यहाँ पे क्या हो गया है, सेव हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, डेटा को सेव करके रखा है। अब मुझे सारा डेटा जो है इसको रिमूव करना है, सारे जो रिकॉर्ड है यहाँ पे सेशन स्टोरेज के अंदर इसको रिमूव करना है यहाँ पे। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्लियर आवर डेटा फ्रॉम सेशन स्टोरेज। तो क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको कमेंट आउट देता हूँ यहाँ पे, सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर मेथड इसका यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो जैसे भी आप सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर मेथड यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका सारा डेटा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, सेशन स्टोरेज का पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो पूरा डेटा क्लियर करने के लिए आप सेशन स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ओके, सो हियर उसके बाद मैं सेशन स्टोरेज के अंदर फिर से डेटा स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें ऑपरेशन करना है। कंट्रोल एस कर दिया मैंने, रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे डेटा आ चुका है, या कंट्रोल एस और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? सर सेशन स्टोरेज डॉट, हाँ यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, इसको कमेंट आउट देता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल एस, और ये डेटा यहाँ पे आ चुका है मेरा। ठीक है, अब डेटा आ चुका है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे इसका इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरा सेशन स्टोरेज की जो है, ओके, तो उस पर मुझे इसकी की लेनी है बेस्ड ऑन द इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पे नंबर 6 रिट्राइव सेशन स्टोरेज की बेस्ड ऑन इंडेक्स। तो मैं इंडेक्स का यूज़ करके की रीड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो कैसे करेंगे हम ये देखेंगे। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और जैसे कि मैं यहाँ पे देखो की नाम से लेट वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने की नाम से, और यहाँ पे सेशन स्टोरेज डॉट गेट नाम, गेट आइटम, इसकी की नाम की मेथड है यहाँ पे, सॉरी, डॉट की नाम की मेथड है यहाँ पे, और जिसको मैं इंडेक्स 1 दे दूँगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं अलर्ट कर दूँगा यहाँ पे अलर्ट, और की को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम यूज़र नेम यहाँ पे की आ चुका है, मतलब यहाँ पे ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, ये 4 है। तो हम इसके नंबर दे के भी इसका की ले लेंगे। अब मुझे यूज़र टाइप की चाहिए, तो ये जो इसका नंबर 3rd है, तो यहाँ पे मैं 3rd दे दूँगा यहाँ पे 3rd। ओके, कंट्रोल एस करना है, फिर से रन करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे यूज़र टाइप यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे यूज़र टाइप एडमिन। ओके, तो इस तरीके की क्या कर सकते हो आप, इसकी एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे यूजिंग की मेथड ऑफ सेशन स्टोरेज यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सो इसके बाद हमें चेक करना है हाउ मेनी एलिमेंट्स सेशन स्टोरेज के अंदर सेव है यहाँ पे। 7 रिट्रीव लेंथ रिट्रीव लेंथ ऑफ सेशन स्टोरेज। ठीक है, तो सेशन स्टोरेज के लिए हमें क्या करना है, लेंथ यहाँ पे रिट्रीव करनी है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कितने आइटम स्टोर है ये हमें देखना है यहाँ पे। तो इसके अंदर 1 2 3 4 आइटम स्टोर है, तो हम वो इसकी कितनी लेंथ है वो यहाँ पे हम निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है एक, लेट लेंथ इज इक्वल टू सेशन स्टोरेज डॉट लेंथ, इसकी प्रॉपर्टी है। तो सेशन स्टोरेज डॉट लेंथ करेंगे आप, तो डायरेक्टली यहाँ पे जितने आइटम है उतने आइटम यहाँ पे लेंथ के अंदर चले आएंगे नंबर उसका। ठीक है, और हम यहाँ पे अलर्ट करेंगे और अलर्ट लेंथ यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस कर देंगे, और यहाँ पे रन करने के बाद आउटपुट आएगा 4 यहाँ पे। तो सेशन स्टोरेज के अंदर 4 आइटम है, 1 2 3, और यहाँ पे 4 आइटम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेशन स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो सेशन स्टोरेज के बारे में हमने सारे ऑपरेशन देखे यहाँ पे, जो यहाँ पे लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के ऑपरेशन सेम ही है, लेकिन लोकल स्टोरेज डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, और सेशन स्टोरेज जब तक पेज एक्टिव है तब तक ही डेटा स्टोर होता है। जब पेज या ब्राउज़र को आप क्लोज करोगे या फिर जो भी टैब है उसको क्लोज करोगे, तो आपका क्या होगा, सेशन स्टोरेज का डेटा रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेशन स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे।
ठीक है, अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? किसी कोई डाउट है इसके अंदर, सेशन स्टोरेज के अंदर? यस, नहीं सर, बिल्कुल। ओके, क्लियर, ठीक है। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ेंगे, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो